नमस्कार दोस्तों, मैं ममता श्रीवास्तव आज आपके साथ आपके पास बहुत लंबे अरसे के बाद आई हूँ। कभी कभी हो जाता है ऐसा घर गृहस्थी में। पहले तो मैं नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामना दे रही हूँ कि इस नए साल में सब जो चाहें वो मिले और हमारी आने वाली पीढ़ी जब जैसा जो चाहती है वो उससे मिले। स्वस्थ रहें सब लोग, मस्त रहें। दोस्तों, मैं आज का वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट, सकारात्मक सोच के साथ ही लेकिन बिल्कुल डिफरेंट लेकर आई हूँ, जो हमारे जीवन की दिनचर्या में बहुत सहायक होते हैं। मेरा वीडियो है मन को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि आप देखते होंगे ना, ये ऐसी चीज है जिसको जीवन में हर इंसान को जरूरत है जिसकी। तो जैसे कि ट्रैफिक है, अगर ट्रैफिक लाइट ना हो तो आपाधापी मच जाएगी, कौन कैसे किधर से भी निकल रहा है, कैसे कैसे सब उलझे हुए लगेंगे। वैसे ही जीवन है हमारा ट्रैफिक लाइट की तरह। अगर इसमें एक मन जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज है, तो इस पे कंट्रोल करना हमें, क्योंकि अगर हम मन कंट्रोल में हो जाएंगे तो ट्रैफिक लाइट का सिग्नल टूट जाएगा। हमें मन को अपने कंट्रोल में करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? बहुत ही सहज है मगर थोड़ा कठिन है। सहज इसलिए है क्योंकि अगर हम जो चाह जाते हैं, इंसान की ये फितरत होती है कि अगर वो चाह गया तो फिर उससे वो कोई छीन नहीं सकता है, वो जरूर करेगा। तो मैं आपको बताऊं कि मन को कंट्रोल कैसे करते हैं। होता क्या है कि जैसे हम पूजा करने बैठे, मेरा दिमाग कहीं और चला गया, हम खाना बनाने गए, दिमाग कहीं और चला गया। तो होता क्या है कि दिनचर्या में जो भी हम चाहते हैं कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। इसी को कहते हैं मन पर कंट्रोल नहीं होना, भटकाव, मन भटक गया। तो उसका सबसे पहला उपाय ये है कि आप विचारों से ना भागें। आपके मन में जो भी विचार आते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, सब विचारों को शांति से अपने मन में आने दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मन को कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव निगेटिव सब मन के कंट्रोल के अंदर आए। इससे क्या होगा कि हम विचारों से भागे नहीं और दोनों विचार मेरे पास आए, अच्छे भी बुरे भी। फिर धीरे धीरे हम उन बुरे विचारों को जो हमारे मन को परेशान कर रहे थे, उनसे हम एक डिस्टेंस बनाते हैं। आप देखते हैं ना, जब जो कोई अच्छे लोग नहीं होते हैं तो हम उनसे डिस्टेंस थोड़ा बनाते हैं, वैसे ही हम इन विचारों से डिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, इसको जो है, जो नेगेटिव चीज़ है, जो खराब चीज़ें हैं, उसको हम दिमाग से निकालने की कोशिश करेंगे। एकदम से नहीं निकल जाएगा। ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि एक बार मन के अंदर गया और तुरंत निकल के मेरा वीडियो सुना और आपने देखा और तुरंत निकल के बाहर चला गया। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ फॉलो करने में समय लगता है। पहले धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे और अपने मन की जो परेशानियां हैं, निगेटिव थॉट है, उसको धीरे धीरे करके निकालेंगे। दूसरी चीज है, हम व्यायाम करेंगे। व्यायाम का मतलब योगा नहीं है। व्यायाम का मतलब केवल ये नहीं है कि हम वर्जिश कर रहे हैं, हाथ पैर ऊपर नीचे कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको अगर टहलने में सुकून है तो हम टहलेंगे, खेलने में सुकून है तो खेलेंगे, अगर हमें योगा करने में सुकून है तो योगा करेंगे, एक्सरसाइज करने में सुकून है तो एक्सरसाइज करेंगे। मतलब कुछ ऐसा जिससे मेरा मन, ध्यान, सब कुछ एक जगह पर लगे। कुछ ऐसा जिसको हम कर सकें, कुछ ऐसा जिसको करने से मुझे सुकून मिले। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है।
तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अपने आप को व्यस्त रखें। पुरानी कहावत है, आप सुने होंगे कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब हमारा दिमाग खाली रहता है ना, तो बहुत सारे विचार आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे। तो हमें अपने को व्यस्त रखना है। जैसे अगर मेरा पढ़ने में रुचि है, हम पढ़ें, पूजा करने में रुचि है, पूजा करें, रुचि जिसमें भी है उस काम को करें। उस काम को करने से हम विचारों से व्यस्त रखते हैं और बहुत ही अंतर्मन को सुकून मिलता है, बहुत ही अंतर्मन में अच्छी फीलिंग आती है। जर्नलिंग करें। जर्नलिंग मतलब लिखना, ठीक है? तो लिखें। मैं आपको बता दूं, जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए लिखना। जब आप लिखते हैं कोई भी चीज़, आपको याद होगा कि पुराने ज़माने में पेरेंट्स हमारे कहते थे, मेरे पेरेंट्स तो कहते थे कि लिख कर याद करो। मतलब लिखते हैं तो उसमें इतना पावर आ जाता है कि उसमें तो मुझे सफलता मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता है। तो लिखने की हैबिट होनी चाहिए। लिखने की हैबिट जो होती है वो बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है हर चीज के लिए। पांचवा है ध्यान लगाना। ध्यान लगाने से मतलब क्या है? लंबी सांस लेना, गहरी सांस लेना, एकाग्रचित होना, ओम, इसका वर्णन करते हुए शांत करना, गहरी सांस लेना। आप देखेंगे कि उससे इतना सुकून मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि अरे वाह क्या बात है। इन पांचों टिप्स से आप मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, न कि आप मन के कंट्रोल में हो। तो